लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है और मज़बूत केसेस की शरह बढ़कर 50% तक जा पहुंची है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। शेख रशीद का कहना है कि अवाम का हाथ किस पर है, इसका जवाब आज नहीं अप्रैल में दूंगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरख्वास्त दायर की गई है। अनारकली बाजार धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। लाहौर के अनारकली बाजार धमाके की तहकीकात जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 सालों में सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारी पूरी मईशत को नुकसान पहुंचाया। सूरत हाल ये है कि गंदम, चावल, चीनी दरामदाद कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफारत खाना खोल दिया है। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों और आम फाहम तफहीम के बाद काबुल में सफारत खाना खोला गया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन की तरदीद करते हुए कहा है कि मुमलिकत के तमाम रेंजर्स में वैक्सीनेशन सेंटर कायम है, जहां मुफ्त वैक्सीन फराहम की गई है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया। सराफा बाजार के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 700 रुपए बढ़ी है, जिसके बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,25,900 रुपए हो गई है। कोरोना वायरस की दवा तैयार करने वाली कंपनी ने 105 तरक्की पजीर ममालिक में दवा की सप्लाई के लिए अहम कदम उठाया है। अदाकारा और मेजबान नादिया खान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी की जानिब से कार्रवाई करने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कुछ रोज कबल नादिया खान की शर्मिला की वालदा अनीसा फारूकी के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी। हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली श्रीलंकन अदाकारा याली ताशा कालिदासा का कहना है कि इन अदाकारा रिमशा खान और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा में खास मुमासत दिखाई देता है। इंजीनियर्स ने रबरस इंटरनेट की रफ्तार में इजाफे के लिए वाईफाई 7 पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द दुनिया हैरान कुन तब्दीली का मुजाहरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का प्लान शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स का कैंप आइंदा हफ्ते लगेगा। भारत की जेल में कैद एक मुजरिम पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन निकल गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की तार जेल में जांच के दौरान एक कैदी ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल फोन ही निकल लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है और मज़बूत केसेस की शरह बढ़कर 50% के करीब जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहर में 6,760 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हैदराबाद में भी कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 17.27% जा पहुंची है। याद है कि गुज़िश्ता रोज भी कराची में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। शेख रशीद का कहना था कि अवाम का हाथ किस पर है, इसका जवाब आज नहीं अप्रैल में दूंगा। 5-6 माह में हालात बेहतर करेंगे, हालात बेहतर ना कर सके तो फिर फैसला करना अवाम का हक है। शेख रशीद ने अपने बयान में अपोजिशन को मशवरा भी दिया और कहा कि अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च लेकर बिलावल के साथ ही आ जाएं। मौलाना फजल रहमान को अब वोट मिल गए हैं, अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग से मुतालिक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि नकवी जिसका नाम आ रहा है, इससे पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी चंदा दिया होगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दिसंबर की एडजस्टमेंट में बिजली फी यूनिट ₹1.69 सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 2 फरवरी को समाअत की जाएगी। अनारकली बाजार धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। लाहौर के अनारकली बाजार धमाके की तहकीकात जारी है। फॉरेंसिक और CTD टीमों ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं, जबकि धमाके के बाद अनारकली और मोहल्ले का इलाकों में दुकानें कारोबार भी बंद है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज से मुलजमान का खोज लगाया जा रहा है और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। जाए वक़्वा पर तबाहशुदा 5 मोटरसाइकिलें और 1 साइकिल मौजूद है और धमाके के अतराफ में मौजूद दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि जाए वक़्वा की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अनारकली धमाके का मुकदमा थाना CTD में इंस्पेक्टर आबिद बेग की मदीयत में दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब में अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि धमाके के 12 जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है और अब 13 जख्मी जेर इलाज हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 3 है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 सालों में सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारी पूरी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। सूरत हाल ये है कि हम गंदम, चावल, चीनी दरामदाद कर रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च पर अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख एक बार फिर हुकूमत की जानिब करते हुए कहा कि PP कॉल पर 21 जनवरी से लाड़काना साहिवाल से एहतजाज शुरू हो रहा है। हम किसान भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर एहतजाज करेंगे और अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो किसानों के मसाइल की जानिब मबज़ूल कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 3 सालों में सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारी पूरी मईशत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की ज़रिए मईशत तबाह हो चुकी है। खान साहब के दौर हुकूमत में किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। हम गंदम, चावल, चीनी जरूरत पूरी करने के बाद बरामद करते थे, तो आज दरामदाद कर रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च पर अपने वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसान हमारा साथ दे, हम नलायक और नाअहल हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, ज़रिए मईशत को बचाएंगे और इमरान खान को भगाएंगे। नज़र डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफारत खाना खोल लिया है। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों और अफ़ाहम तफ़हीम के बाद काबुल में सफारत खाना खोला गया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर की तर्जुमान पीटर स्टीनो का इस हवाले से कहना है कि काबुल में यूरोपीय वफ़द की कम से कम मौजूदगी को दोबारा कायम करना शुरू कर दिया है। तर्जुमान EU फॉरेन अफेयर के मुताबिक काबुल में हमारी मौजूदगी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना ना समझा जाए। काबुल में यूरोपीय वफ़द इंसानी इमदाद की फरहमी और इंसानी सूरत हाल की निगरानी के लिए है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के डी फैक्टो हुकाम को भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तला ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि तालिबान हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं, लिहाजा आलमी हुकूमतों को अफगान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। सऊदी वज़ारत सेहत ने स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन की तजदीद करते हुए कहा है कि मुमलिकत के तमाम रेंजर्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है, जहां मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाती है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक ज़राए वज़ारत सेहत का कहना है कि स्कूलों में तलबा को वैक्सीन लगाने का कोई मंसूबा नहीं। मुमलिकत के तमाम रेंजर्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए पेशगी वक्त हासिल करने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर सहूलत मौजूद है, जिसका मकसद वैक्सीनेशन के अमल को मुनज़्ज़म बनाते हुए सेंटर्स पर रश न होने देना है। वाज़ेह रहे कि सऊदी
वजारत तालीम ने नर्सरी और प्राइमरी जमातों के तलबा के लिए स्कूलों में बाकायदा हाजिरी के लिए 23 जनवरी की तारीख दी है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिनमें कहा जा रहा था कि तलबा को स्कूलों में वैक्सीन लगाए जाने का इम्कान है। वजारत सेहत ने इन बातों की तस्दीक करते हुए वजाहत की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में आने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके लिए तवक्कुल या सेहती पर अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया है। सिंध सराफा बाजार के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 700 रुपए बढ़ी है, जिसके बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,25,900 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 601 रुपए इजाफे से 10,07,939 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $20 बढ़कर $1,837 फी औंस है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की दवा तैयार करने वाली कंपनी ने 105 तरक्की पजीर ममालिक में दवा की सप्लाई के लिए अहम कदम उठा लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना की दवा तैयार करने वाली कंपनी मेरिक ने 2 दर्जन से ज्यादा जैविक अद्वियात बनाने वाली कंपनियों से मुआहदे किए हैं, जिनके साथ मिलकर मोलिनुपिराविर नामी दवा तैयार की गई है। वाज़ेह है कि मोलिनुपिराविर को मर्क ने रीजबैक बायोथेराप्यूटिक्स के साथ मिलकर तैयार किया है। इस दवा को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और अमेरिका में इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी गई है, जिसके इस्तेमाल से अस्पताल में दाखिले का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इदारे के मुताबिक 11 ममालिक की 27 कंपनियां बहुत जल्द मर्क की कोविड दवा को तैयार करना शुरू कर देंगी। फाइजर और MPP ने बताया है कि मुआहदे के तहत जिन 95 ममालिक को इसका हिस्सा बनाया गया है वो दुनिया की 53% आबादी पर मुश्तमिल है, और इनमें गरीब, कम आमदनी वाले मुस्तविद और कुछ ज्यादा आमदनी वाले मुस्तविद ममालिक शामिल है। मुआहदे के बाद दीगर ममालिक इस दवा को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ ग्रुप मेडिसिन पेशेंट पोल MPP के साथ लाइसेंसिंग मुआहदे के तहत तैयार कर सकेंगे। MPP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चार्ल्स गॉर्ड ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा चंद माह में जेजिक वर्जन बआसानी दस्तयाब होगा। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले। अदाकारा मेजबान नादिया खान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली शर्मीला फारूकी की जानिब से कार्रवाई करने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कुछ रोज कबल नादिया खान की शर्मीला की वालिदा अनीसा फारूकी के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसे न सिर्फ कुछ सारिफीन ने नापसंद किया बल्कि खुद शर्मीला को भी वीडियो नामुनासिब लगी, जिस पर उन्होंने नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम से रुजू करने का कहा है। शर्मीला फारूकी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि मेरी वालिदा सादा खातून है, उन्होंने 3 माह कबल अपने शोहर को खोया है, वो इसके बगैर जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज दोपहर 3 बजे खुद साइबर क्राइम के हेड ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज करवाऊंगी। तहम अब नादिया खान ने एक निजी टीवी से मुख्तसर गुफ्तगू की और इस मामले पर कहा कि उन्होंने शर्मीला फारूकी की वालिदा के साथ बनाई गई वीडियो डिलीट कर दी है। अब जिन्हें साइबर क्राइम जाना है वो शौक पूरा कर लें। नादिया खान ने बात जारी रखते हुए ये भी कहा कि वो शर्मीला फारूकी की बातों पर मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मजीद बात आगे बढ़ेगी और मामला दूसरा रुख इख्तियार कर लेगा। हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले श्रीलंकन अदाकारा जाली ताशा कालीदासा का कहना है कि उन्हें अदाकारा रिमशा खान, एक बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा में खासी मुमासल दिखाई देती है। जाली ने एक वेब शो में शिरकत की, जहां उन्होंने पाकिस्तान में अदाकारी और यहाँ के अदाकारों के साथ काम करने के तजुर्बे के हवाले से गुफ्तगू की। जाली ने एक वेब शो में शिरकत की, जहां उन्होंने पाकिस्तान में अदाकारी और यहाँ के अदाकारों के साथ काम के तजुर्बे के हवाले से गुफ्तगू की। 18 साल श्रीलंकन अदाकारा ने बताया कि उन्होंने जब पहली बार रिमशा को देखा था तो उनका कहना था कि आप अनुष्का जैसी लगती हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे भी सब यही कहते हैं। जाली का कहना था कि मुझे रिमशा की जिल्द बहुत पसंद है। जब मैंने इसे इनकी जिल्द की खूबसूरती से मुतालिक पूछा तो उन्होंने मशवरा दिया कि पानी ज्यादा पिया करो। इसके अलावा जाली का सज्जन अली से मुतालिक कहना था कि वो मेरी पसंदीदा है। श्रीलंका में इनकी एक फिल्म देखी गई थी, तभी से मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो एक बेहतरीन शख्सियत की मालिक है और बहुत टैलेंटेड भी है। उन्होंने कहा कि मुझे यमुना जैदी भी बहुत पसंद है। इन्हें मकबूल तरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। अवार्ड की तकरीब से पहले मैंने इन्हें कहा था कि तुम ये जरूर हासिल करोगी, जिस पर इसने कहा कि चलो देखेंगे, और इसने अवार्ड हासिल कर लिया। मुझे यमुना की अदाकारी बेहद पसंद है। जाली ने अदाकारा कुबरा खान को इंतहाई आजिज पसंद इंसान करार दिया और कहा कि मुझे इसका चेहरा बहुत पसंद है। इसके अलावा उनका कहना था कि सायरा एक अच्छी माँ और एक अच्छी इंसान भी है। श्रीलंकन अदाकारा का कहना था कि अदाकारा शहरयार मुनव्वर बहुत हैंडसम है। उन्होंने बताया कि मुझे उर्दू ज्यादा समझ नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ कि समझ सकूँ अगला बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। इंजीनियर्स ने रवा बरस इंटरनेट की रफ्तार में इजाफे के लिए वाईफाई 7 पर काम शुरू कर दिया है।
बहुत जल्द दुनिया हैरानकुन तब्दीली का मुजाहरा करेगी। अक्सर लोग वाईफाई इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से परेशान नजर आते हैं, लेकिन इंजीनियर्स ने इन सारिफिन के लिए परेशानी का सद्दबाब के लिए काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, 1979 में वाईफाई बैंड दुनिया के सामने आया, जिसके बाद अब तक इसके स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी बैंड में कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन अब भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का सामना करना पड़ता है। इंजीनियर्स ने स्पीड में इजाफे के लिए 2019 में वाईफाई 6 निकाला, फिर 2020 में वाईफाई 6E भी मुतारिफ कराया, जिसकी 25 GB ब्लू रे क्वालिटी फिल्म फाइल को महज चंद सेकंडों में डाउनलोड करना मुमकिन होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की वर्किंग ग्रुप के मुताबिक इससे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, गेमिंग और घरों में काम करने जैसे सर्विसेज की मदद मिल सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वाईफाई 7 फिलहाल इब्तिदाई मराहिल में है। आवाम की दस्तरस में आने तक इस डिवाइस को कई बरस लग सकते हैं। मुमकिन है कि 2023 में वाईफाई 7 की कुछ डिवाइसेस मार्केट में दस्तयाब हो। अभी तो वाईफाई 6 की डिवाइसेस भी सबको दस्तयाब नहीं है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का प्लान शुरू कर लिया गया है। जराये के मुताबिक रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स का कैंप आइंदा हफ्ते लगेगा और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्रिकेटर मंगल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जराये का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल न होने वाले खिलाड़ियों को भी कैंप में बुलाया जाएगा। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च-अप्रैल में टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 3 मार्च से कराची में खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत के जेल में एक मुजरिम पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन ही निकल गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की तार जेल में जांच के दौरान एक कैदी ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल फोन को ही निकल लिया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के बाद कैदी के जिस्म से मोबाइल फोन निकाल लिया गया है। इसके पेट में रखे मोबाइल से मुताबिक एक्सरे की मुबैना वीडियो भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी के जरिए इसके जिस्म से मोबाइल फोन निकाला। अब कैदी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल का कहना है कि वाकया 5 जनवरी के रोज पेश आया, जब जेल हुक्काम जांच कर रहे थे। जैसे ही सेंट्रल जेल नंबर 1 में बंद कैदी के पास पहुंचे तो इसने डर के मारे फोन निकल लिया। अहदेदारों का कहना है कि कैदी को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बाद में इलाज के लिए GB पंत अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद मोबाइल फोन निकाल लिया गया है और कैदी को अस्पताल से डिस्चार्ज भी करवा दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कैदी की हालत अब बेहतर है और जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।